क्या आपने कभी सोचा था कि हमारा सिनिचिरो सानो एक टाइम लीपर निकलेगा? और ये जानने के बाद मैं भी आपकी तरह ही शौक हो गया था। बेसिकली इन कांटो मांजिन आर्क में जब माइकी ताकेमिची को फाइट के टाइम बताता है कि उसे वाकासा ने बताया था कि सिनिचिरो सानो ही फर्स्ट टाइम लीपर था, तो इसने माइकी को बचाने के लिए बार बार टाइम ट्रेवल किया। ओरिजिनल टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जब सिनिचिरो और उसकी टीम की गैदरिंग हो रही होती है तो वो अपने साथ माइकी को लेकर जाता है और वहाँ पर सिनिचिरो फर्स्ट जनरेशन ब्लैक ड्रैगन गैंग को डिसबैंडेड कर देता है। देन सिनिचिरो अपने डैड की कब्र पर जाता है और कहता है, फादर, सीम्स लाइक मांजिरो इज गोइंग टू बी ग्रो अप टू बी अ ग्रेटर देन आई एम। आई विल मेक श्योर ही विल grow up fine and I will take care of both Manjiro and Emma for you. So yeah, don't worry about that. देन वो घर लौटते टाइम माइकी के लिए एक सुपरसोनिक एयरप्लेन लेकर जाता है जिसे कॉनक्रेडो कहते हैं। बेसिकली मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है तो उसके लिए मैं आपसे पहली माफ़ी चाहता हूँ। देन उसके एक महीने बाद जब सिनिचिरो अपने गैराज में होता है उसे एक कॉल आता है हॉस्पिटल से कि माइकी क्रिटिकल कंडीशन में है। और जब वो हॉस्पिटल में पहुंचता है तो वहाँ पर एमा, हारुचियो, पाजी और माइकी के ग्रैंडपा होते हैं। फिर सिनिचिरो पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। देन हारुचियो रोते हुए बताता है कि हम माइकी के कॉन्क्रेडो प्लास्टिक मॉडल से खेल रहे होते हैं। देन माइकी कहता है कि मैं तुम्हें ये प्लास्टिक मॉडल नहीं दूंगा, मुझे इसे बनाने में 1 महीना लग गया था। और जैसे ही वो कहता है कि आई एम द सुपरसोनिक कॉन्क्रेडो, तभी वो 2nd फ्लोर पर से जीने पर गिर जाता है और उन्हें एक ह्यूज बॉन्ग साउंड सुनाई देता है और उसके बाद माइकी हिलना बंद कर देता है। फिर डॉक्टर के द्वारा हमें पता चलता है कि माइकी पेड़ पौधों की तरह अपनी अवेयरनेस खो चुका है लेकिन उसकी बॉडी जिंदा है, मतलब माइकी एक जिंदा लाश बन चुका है। उसके बाद सिनिचिरो एकदम टूट जाता है और ऐसा करते करते 4 साल बीत जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि माइकी एकदम दुबला पतला हो चुका है, वो एकदम सूख कर एकदम लकड़ी बन चुका है। देन जब सिनिचिरो पाजी के साथ बात कर रहा होता है वो दोनों हारुचिया से मिलने जा रहे होते हैं क्योंकि वो जेल में होता है, बिकॉज हारुचिया ने अपने ही दोस्त को काटाना यानी कि तलवार से काट दिया है क्योंकि वो लोग माइकी के बारे में बुरा भला बोल रहे होते हैं। ऐसा दोस्त भगवान सबको दे। और जब हारुचिया माइकी से मिलने जाता है तो वो उसकी कंडीशन देखकर एकदम शॉक हो जाता है। और जब हारुचियो बाजी से कहता है, मुझे सबसे ज़्यादा चिंता सिनिचिरो की है क्योंकि सिनिचिरो के ग्रैंडपा मर चुके हैं, एमा घर से भाग गई होती है और माइकी की क्रिटिकल कंडीशन होती है, लेकिन फिर भी वो बंदा अपने दिल पर पत्थर रखकर सबके सामने स्माइल करता फिरता है। ऐसी कंडीशन में खुद को संभाल के रखना जब तुम्हारा सारा परिवार जा चुका हो तो ये बहुत बड़ी बात होती है। सिनिचिरो बेसिकली टोक्यो रिवेंजर्स का इताची उचिया है जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है लेकिन फिर भी वो बंदा सबके सामने स्माइल करता है जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और उसके 1 महीने बाद ही 20 जुलाई को सानो मांजिरो मतलब कि माइकी मर जाता है। माइकी के जाने के बाद सिनिचिरो पागल सा हो जाता है। देन सिनिचिरो वाकासा से बात करते हुए कहता है कि इन 4 सालों में मैंने हर एक वो बेकार बिजनेस किया जिससे मैं माइकी की मदद कर सकूं। मैंने हर थेरेपी करवाई, हर रिलीजियस ग्रुप को बहुत पैसा खर्च किया लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। वो सभी के सभी एक नंबर के झूठे थे, मैं उन्हें चुन चुन के मारना चाहता हूँ। देन उसके बाद वाकासा और सिनिचिरो एक ड्रिंक के लिए एक बार में जाते हैं। वहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं एक अजीब से बूढ़े की जो कह रहा होता है कि वो समय में वापस जा सकता है और वो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी सिनिचिरो उससे पूछता है कि मुझे पूरी डिटेल बताओ कि वो बंदा कहाँ है जो अपने आप को टाइम लीपर कह रहा है। देन वो उस अजीब से दिखने वाले बूढ़े के पास जाता है और उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि मैं टाइम में वापस कैसे जा सकता हूँ। देन वो बूढ़ा कहता है कि मैं ये पावर किसी के हाथ में नहीं दूंगा क्योंकि मेरे लिए पावर पाना इजी नहीं था। देन सिनिचिरो कहता है कि उसे अपने भाई को बचाना है और वो बूढ़ा जोर जोर से हंसने लगता है। कहता है कि मैं तुम्हें ये पावर दूंगा लेकिन क्या तुम पावर के लिए वो सब करोगे। देन वो बताता है कि वो इस पावर को पाने के लिए इतना पागल था कि उसने उस बंदे को ही मार दिया जिस पर वो पावर थी ताकि वो उससे पावर ले सके। और उसे सुनने के बाद सिनिचिरो पागल हो जाता है और उस बंदे को मार देता है और कहता है कि मुझे टाइम में वापस जाना है। और उसके अगले दिन सिनिचिरो सुसाइड करता है एक ब्रिज पर से कूदकर और जैसे ही वो पानी के अंदर जाता है और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि उसके सामने माइकी खेल रहा होता है, मतलब सिनिचिरो टाइम ट्रैवल करता है और वो वापस से पास्ट में पहुंच जाता है। सिनिचिरो माइकी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर एक काम करता है। देन एक दिन माइकी हारुचिया के मुंह पर चाकू से हमला कर देता है। देन हारुचियो को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जैसे ही सिनिचिरो हारुचियो से हाथ मिलाता है वो फिर से टाइम ट्रैवल करता है। उस टाइमलाइन में हारुचियो सिनिचिरो के पास आता है और कहता है कि मेरे पास 2 डिफरेंट मेमोरीज हैं। देन सिनिचिरो उसे सब कुछ बता देता है और उसके बाद सिनिचिरो की मुलाकात होती है हमारे ताकेमिची से। जब हमारा ताकेमिची हीरो बनकर अपनी हिना यानी कि अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड को बचा रहा होता है, लेकिन वो बात अलग है कि वो लास्ट में जाकर पीटता है और सिनिचिरो उसे बचाता है। और जब ताकेमिची सिनिचिरो से कहता है कि हाउ कैन आई बी स्ट्रॉन्ग, आई वॉन्ट टू बी लाइक यू,
आई वॉन्ट टू बी अ रियल हीरो। और तभी हमारा सिनिचिरो डिसाइड करता है कि वो अपनी पावर ताकेमिची को देगा और वहीं से इन चारों की कमाल की स्टोरी स्टार्ट होती है। इस कमाल की सफ़र की स्टोरी स्टार्ट होती है। मतलब तुम यकीन कर सकते हो कि इसका असली मेन कैरेक्टर तो हमारा सिनिचिरो सानो ही था, है ना। कितनी कमाल की बात। ये जानने के बाद मैं भी आपकी तरह ही शौक हो गया था। एज अ मांगा रीडर मुझे ही देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सच में मैं तो हिल गया था, क्योंकि सिनिचिरो शुरू से ही मेरा फेवरेट कैरेक्टर था। बेशक उसको स्पॉटलाइट कम मिली थी, बट फिर भी सिनिचिरो एकदम मस्त कैरेक्टर था। अगर आप सभी को इस टाइप की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन बाय।